समरीन नाम है मेरा। समरीन जी। जी समरीन जी, आप यहाँ पर आई हैं, दिल्ली पुलिस का ऑफिस है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आई हैं? मुझे वापस किया जा रहा है। मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। तो आप कितने टाइम पहले यहाँ पर आई थी? मैं सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे। यहाँ पर आकर मेरे भाई ने मुझे समझाया कि चल चल जाने दे, थोड़ा मामला ठंडा हो जाएगा तो ठीक है। फिर मैंने अपने भाई की भी बात मान ली। फिर हमने यहाँ से गया, मैं एक दिन दे दो सिर्फ, कहने लगे नहीं नहीं आपको तो 2 घंटे में निकलना है। फिर मेरे भाई भतीजे सब छोड़ने गए, मगर इतनी मुसीबत से गए कि मेरा अल्लाह जानता है या मेरा दिल जानता है, जैसे मेरा शोहर मेरी मुसीबत से गए। समरीन नाम है मेरा। समरीन जी। जी समरीन जी, आप यहाँ पर आई हैं, दिल्ली पुलिस का ऑफिस है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आई हैं? मुझे वापस किया जा रहा है। मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। तो आप कितने टाइम पहले यहाँ पर आई थी? मैं सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे। यहाँ पर आकर तो आपके पास क्या वीज़ा वगैरह, लॉन्ग टर्म वीज़ा जो होता है वो मैंने जमा करवा रखी थी, पेंडिंग पर थी। अभी मिला नहीं? अभी इन्होंने दिया नहीं। इतने महीने हो गए, सारे हमने रूल्स फॉलो करे इनके, लेकिन फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है, बस मुझे ये जानना है। तो अब यहाँ पर आप आए हैं, क्या बोला गया है, कब तक वो कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। तो आप कितना टाइम में आपको वापस भेजने के लिए कहा जा रहा है? कल आज बोल दिया कि चले जाओ। आपकी लास्ट ईयर ही शादी हुई है सितंबर में? ये अक्टूबर में 12 अक्टूबर को शादी की है। तो लॉन्ग टाइम वीज़ा अभी तक इन्होंने नहीं दिया। इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना, इनको तो अप्लाई करना चाहिए ना। अब जिनका नहीं है उनको भेज रहे हैं, जिनको मिल गया उनको नहीं भेज रहे हैं। अब जिनका नहीं है उनका क्या कसूर है? तो आप क्या वहाँ से वीज़ा पर आई थी? मैं भी वीजा पर ही आई थी, वीजा लेकर आई थी कितने टाइम के लिए? सितंबर में। नहीं, कितने टाइम का वीज़ा था? हमारा 1.5 महीने का वीजा था। अच्छा, 1.5 महीने का वीज़ा। 1.5 महीने के बाद वीज़ा वो एक्सपायर हो गया। फिर मैंने शादी कर ली थी ना। अब ये लोग मुझे लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं, लेकिन अभी तक दी नहीं इन्होंने। इतना परेशान कर रहे हैं। हम वीजा इतनी मुश्किलों से लेकर आए, 7 महीने में तो हमारी वीजा ही आई थी। हमें वीजा मिलने में भी बहुत मुश्किल है। बताएं हमारा क्या कसूर है इसमें? जो आते जाते उनका क्या कसूर है? उनके लिए तो कोई चीज निकाले ना ये। लेकिन मैडम, एक सवाल ये है कि जिस तरह से पहलगाम में हुआ और सर देखिए, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है ना, उसमें तो हम लोग नहीं है, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ जिसने किया है गलत बहुत हुआ है, जिसने किया उसको सजा दो। हम पब्लिक का क्या कसूर है? हमें क्यों घसीटते हो इन चीजों में? बस मुझे इस बात का करना है जवाब। तो अब आप वापस कैसे जाएंगी? फ्लाइट से जाएंगी या फिर वाघा बॉर्डर से? बस बस से फिर वाघा बॉर्डर। इंडिया में आके आपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक कोई नहीं बनाया आपका? अभी तक कोई नहीं बनाया, क्योंकि मैं वेटिंग पर थी, पेंडिंग पर थी। मेरा नाम रिजवान है। रिजवान जी, आपकी वाइफ को वापस जाने के लिए कहा जा रहा है, ये बताइए क्या बातचीत हुई आपकी पुलिस के साथ? मेरी बातचीत ये हुई कि मैंने अप्लाई करवाया था, LTP करवाया था अपना, इनके वीज़ा बढ़वाने के लिए। वो पूरा नहीं हो पाया प्रोसेस जो होना चाहिए था। उन्होंने जब मैं अंदर गया पुलिस में तो उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर से ही ऑर्डर आया, सरकार ने ऑर्डर करा, ये इनको जाना ही पड़ेगा। सर ये तो गलत है ना। देखो ये मेरी वाइफ है, ठीक है ना, वाइफ है मेरी, बीवी है, ये प्रेगनेंट है। बताओ इसका बच्चा वहाँ पे कैसे होगा ये बताओ? और सरकार क्या गारंटी दे रही है कि कब तक आएगी वापसी है? क्या करना है इसका? जो भी हुआ वहाँ पे कश्मीर में, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, उनके परिवार के साथ बहुत गलत हुआ, मैं मानता हूँ। हमारा भी दिल दुखा हुआ है, लेकिन इसका जो इनका दिल दुख रहा है, इनका क्या? मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा। अप्लाई आपने किया हुआ था, अभी तक मिला नहीं है?
देखिए मेरी 12 अक्टूबर को यहाँ पे शादी हुई थी, इनसे करी थी मैंने। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद यहाँ पे मेरी वेरिफिकेशन हुई थी घर पे पूरी अच्छे से तसल्ली से सब से। उसके बाद फिर इन्होंने कुछ भी नहीं करा, ना मेरे को LTP दी लॉन्ग वीज़ा बढ़ाने के लिए, ना कुछ दिया। अब 6 महीने के बाद ये वापसी जा रही है एकदम अचानक ही। तो इसमें हमारी क्या गलती है सर, आप ये बताइए हमारी गलती क्या है हमारी? जिसने न करा वो तो उस पर मनुष्य मारा, जिसने करा बहुत मेरे मुंह से गाली निकली, जो भी करा गलत करा। जिन परिवारों के साथ करा हमें भी बहुत दुख है, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है, इनकी क्या गलती है, इन लोगों की क्या गलती है? मैडम ये बताइए कि जिस तरह से आप यहाँ पर आए हैं, क्या बातचीत हुई आपकी और क्या कहा जा रहा है आपसे? वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, वो कह रहे हैं बस आपने यहाँ से एग्जिट करना है। 2 दिन से पुलिस घर आ रही थी, उनका यही था डिपॉर्चर करवा के एग्जिट करना है आपने। तो आप कितने टाइम पहले इंडिया आई थी और कब शादी? 19 मंथ्स हो गए मेरी शादी को। मेरा लॉन्ग टर्म वीजा भी अप्लाई हुआ है MHA में, वो कहते हैं अंडर प्रोसेस है 19 मंथ से। अच्छा, 19 मंथ पहले शादी हुई थी आपकी। तो जब 19 मंथ पहले आई थी तब आपके पास क्या कितने टाइम के लिए वीज़ा था इंडिया का? एक्सटेंड होता रहा वो वीज़ा, LTV पर था इसीलिए वो एक्सटेंड होता रहा। एक्सटेंड होता रहा, तो एक्सपायर हो गया या फिर अभी है? अभी वीज़ा हैगा यहाँ पर, मेरी LTV प्रोसेस में, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक मेरा वीज़ा यहाँ पर है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने कैंसिल कर दिए हैं सभी वीज़ा, जो टेंशन हुई दोनों कंट्रीज के बीच में पहलगांव में जिस तरह से हुआ, तो इस पर आपका क्या कहना है? लोगों को परेशान करने वाली बात है, इसके अलावा तो और कोई मकसद नहीं है। जिन्होंने किया वो पकड़े नहीं जा रहे, जो दूसरे जिनका कोई कसूर भी नहीं है उनको निकाल रहे हैं पकड़ पकड़ के। पुलिस 2-2 दफ़ा घर आ रही है, CID ऑफिसर अलग आते हैं, अभी डिपॉर्चर करवाना है, अभी डिपॉर्चर करवाना है। 1 वीक भी नहीं दे रहा है निकलने के लिए, बस आज रात निकलना है, आज रात निकलना है। लेकिन मैडम एक सवाल ये है कि आपकी कंट्री की तरफ से लगातार जो टेररिज्म बढ़ाया जाता है, इस पर आपका क्या कहें? आपको लगता है गलती है पाकिस्तान की बड़ा? तो पकड़े उस गलती को, ढूंढे उस टेररिज्म, कौन टेररिज्म कर रहा है, उस टेररिस्ट को ढूंढे। सिविलियंस को तो परेशान नहीं किया जाए ना। वैसे भारत में कैसी स्थिति है पाकिस्तान के मुकाबले, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कुछ भी नहीं कह सकते। अब्दुल साहब ये बताइए कितने टाइम पहले शादी हुई थी आपकी और क्या 19 मंथ्स हो गए हमारी शादी को, 19 मंथ हो गए हैं। मैं ये क्या है, मैंने लॉन्ग टर्म वीज़ा अपनी जब अप्लाई की हुई है MHA में, तो वो अंडर प्रोसेस है। वो 19 महीने से जो अंडर प्रोसेसिंग चल रही है उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। हमने अगर रूल फॉलो नहीं किया हो या हमने लेट अप्लाई किया हो तो हमारा फॉल्ट है। जब हमने सब चीज़ रूल के हिसाब से अप्लाई कर दी तो वो MHA से अगर प्रोसेसिंग में है तो प्रोसेसिंग में जो चीज़ होती है उस पर तो स्टे होता है ना, तो ये स्टे उस पर भी नहीं है। वो कह रहे हैं अगर अंडर प्रोसेस है तो आपको लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। अब 19 महीने से अंडर प्रोसेसिंग है और वो क्यों नहीं हुआ, इसमें हमारा तो कोई फॉल्ट है नहीं ना। तो आप वापस भेज रहे हैं अपनी वाइफ? हाँ वापस भेज रहे हैं, डिपोचर कराया उन्होंने। तो इनकी फैमिली वहाँ पर है या फिर? हाँ इनकी फैमिली है वहाँ पर। तो जब तक टेंशन इस तरह से रहेगी भारत कैंसिल ही वो यही कह रहे हैं कि अभी जब तक ये टेंशन रहेगी, जब तक दोनों देशों के बीच, तो आपको वहाँ पर अपनी वाइफ को छोड़ना पड़ेगा। तो आपका रिश्ता कैसे हुआ था? ये रिश्तेदार हैं जो 1947 में जो बंटवारे में जैसे लोग गए हुए हैं, रिश्तेदार हैं जी, रिश्तेदार रहते हैं जी जी, इसी वजह से। अच्छा, पाकिस्तान की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? आपकी वाइफ वहाँ की रहने वाली है, तमाम चीज़ें बताती होंगी, हिंदुस्तान ज़्यादा बेटर लगता है पाकिस्तान? ओबियसली हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, वो यहाँ पर आई है, अपने देश को छोड़ के आई है, कुछ बेटर फील होता है उसको यहाँ पर, जब तो वो जहाँ से जाने में रो रही है। लेकिन मसला तो ये है ना, हम जब अंडर प्रोसेस हैं तो हमको ये क्यों दिया जा रहा है? दिक्कत इस चीज़ से कि 19 महीने से अगर हमारी LTP अंडर प्रोसेस है, मैं सिर्फ यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि अगर अंडर प्रोसेस है, जो चीज़ अंडर प्रोसेस होती है उसको तो उसके ऊपर तो कोई वो नहीं होता ना। अगर 19 महीने अंडर प्रोसेस है इसमें हमारी गलती तो है नहीं, या कोई हमारी गलती हो तो इसमें कोई कुछ चीज़ तो हो, हमारा फॉल्ट तो हो। जब वो चीज़ें अंडर प्रोसेस में वहाँ से क्लियर ही नहीं होगी, इसमें हमारी क्या गलती है? बातचीत ये हुई कि अभी मेरी वाइफ 6 दिन पहले इंडिया आई थी और 6 साल बाद मेरी वाइफ का वीज़ा लगा है। 2014 में मेरी शादी हुई थी और लॉकडाउन के दौरान वो चली गई थी, तो वहाँ पर बेचारी आ नहीं पाई थी लॉकडाउन की वजह से, ओवर स्टे हो गया था। उसके बाद अभी वीज़ा लगा उनका, 6 दिन पहले उन्होंने दिल्ली एंट्री की है
अब उसके बाद ये लोग कल सुबह मुझको फ़ोन करके शाम को कहते हैं कि आपको वापसी जाना पड़ेगा। मैंने बोला रीज़न बताओ, तो रीज़न बोलते हैं कि यहाँ पे अलाउड नहीं है आपको। तो मेरे पास यहाँ पे रिटर्न वीज़ा भी है, लॉन्ग टर्म वीज़ा जिसको बोलते हैं वो भी है मेरे पास, LTV पुरानी भी है मेरे पास, और यहाँ मेरी वाइफ की लॉन्ग टर्म वीज़ा भी। LTV है तो फिर क्यों मना कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं अभी उसको भी कैंसिल कर दिया गया है, LTV को भी कैंसिल कर दिया गया है अभी। तो बस परेशान है, क्या कर सकते हैं। तो सुनने को राजी। शादी कहाँ हुई थी? कराची में। अच्छा, आप कराची गए थे, वहाँ आपकी शादी हुई थी 2014 में। अच्छा, और उसके बाद अभी 6 दिन पहले ही आए? 6 दिन पहले आई है। मेरा बेटा है 7 साल का, वो मेरे साथ ही रहता है, इंडियन नेशनल है मेरा बेटा। आप भी पाकिस्तान काफ़ी टाइम तक रहे? नहीं, मैं आता जाता रहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं थी। कर कोई रहा है, भुगत कोई रहा है। ये तो वो वाला सीन हो रहा है, करा किसी ने, भुगत हम रहे। हमारी गलती बताओ, हमारी क्या गलती है? शादी करना गलत है या वहाँ जाना गलत है, यहाँ पे रहना गलत है? हमारी तो समझ ही नहीं आ रहा गलत क्या है और सही क्या है। यहाँ पर ये लोग बेचारे इतने परेशान हो रहे हैं सुबह से, इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, इनकी गलतियाँ क्या हैं? तो आप वापस कैसे भेजेंगे अपनी वाइफ? बाई रोड जाएंगे, बस बाई रोड ही खुला है, बाकी सब बंद है। अच्छा, ये बताइए, पाकिस्तान ने जिस तरह से टेररिस्ट अटैक करवाया यहाँ पर जी, पहलगाम में जो भी कुछ हुआ जी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखो जिसने किया है वो तो पता ही नहीं किसने किया है, वो हम में से तुम में से तो है ही नहीं। उनका कोई ईमान धर्म नहीं होता, वो इंसान ही नहीं होते। आप किसी का गला भी नहीं दबा सकते आज के टाइम पे। सोचोगे 100 बार गला दबाने से पहले हाथ कांपेंगे हमारे तुम्हारे। वो लोग तो इंसान ही नहीं है ना, उन लोग को हमसे कंपेयर क्यों किया जा रहा है ये बताओ ना आप मुझे। उसमें और हम में क्या फ़र्क है? यही तो फ़र्क है, वो बिना पूछे मारते हैं, हम मार नहीं सकते। आपको लगता है पाकिस्तान की गलती है इसमें? ये जिसकी भी गलती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता अपनी तरफ से ना। और वो जिसकी भी गलती है, जिसने भी किया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे उसमें मैं हूँ या कोई और हो। अच्छा, ये बताइए, आप पाकिस्तान भी जाके आए हैं, शादी आपने वहाँ करी है, स्थिति कहाँ बेटर है, कहाँ फ्री जो है? देखो, अपने मुल्क से अच्छी तो कोई कंट्री नहीं होती, और अपने देश के अलावा आप कोई भी कंट्री में चले जाओ, वहाँ सुकून नहीं मिलता। जो सुकून अपने घर अपनी कंट्री में होता है वो कहीं नहीं मिलता। तो मैं तो अपनी कंट्री को ही बोलूँगा, मैं पाकिस्तान से तो नहीं बोल सकता कि वो अच्छा है या बुरा है। मेरे लिए तो इंडिया ही बेस्ट है भाई, क्योंकि पला बड़ा यहीं, बचपन से यहीं रहा हूँ मैं, सब जगह सब चीज़ यहीं है, मेरा पूरा परिवार फैमिली यहीं है, तो इंडिया बेस्ट है भाई। पाकिस्तान के लिए तो मेरे लिए तो गलत कर रहा है पाकिस्तान, आप कहेंगे? बिल्कुल गलत करा है, बिल्कुल गलत करा है। ये गलत करा है तभी तो हम लोग भुगत रहे हैं ना। देखो ना, करा उन्होंने, भुगत हम रहे। हमारी गलती कुछ नहीं है, फिर भी हम भुगत रहे हैं। अब मेरी वाइफ की क्या गलती है आप ये बताइए? वो उसने तो जाके अटैक नहीं किया, उसने तो ये सब नहीं किया, लेकिन उसको भी गलती भुगत रहे हैं। बेचारी 6 साल बाद आई जैसे तैसे करके, अब वो दोबारा जा रही है। मेरी वाइफ क्या, यहाँ पता नहीं कितने लोग हैं, कितने, अभी कल रात को मैंने वीडियोस देखी, 2 साल का बच्चा है किसी का, वो भी वापसी जा रहा है। उस बच्चे की क्या गलती है, उस मासूम बच्चे की? उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो गलत है भाई, जो भी है। वो कहा ना, मेरा ये दिल जानता है। शोहर पाकिस्तान से? जी, मेरे शोहर पाकिस्तान से। जी, मेरा बच्चा भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। मेरा शोहर, आपके शोहर आपके साथ यहाँ रह रहे थे? 1 ही साल हुआ है, 10 महीने हुए हैं सिर्फ। 13 जून को हम आए थे वहाँ से। 13 जून को आके मेरे शोहर के, मैंने कहा मैं अपने साथ ही रखना चाह रही हूँ। हमने यहाँ LTV जमा कर दी अपने शोहर की। मैंने शोहर की अपने LTV जमा कर दी, इन्होंने कर ली। कहने लगे चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आए, हमें पता चली कि रास्ते बंद होने वाले, हम यहाँ पर आए। यहाँ पे आके हमने क्या, हमारा पासपोर्ट नहीं है, हमें ऐसा कर दिया, हमें भी जाने दीजिए, फिर हमारी मुसीबत पड़ जाएगी हमें। ये बोली, मैडम से मैंने बात करी, मैडम कहने लगी नहीं तुम्हारे नहीं, कुछ नहीं है, तुम्हारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है, आपके लिए अप्रूव नहीं हुआ आपका? नहीं, पेंडिंग में। अब ये जमा कराया हुआ आपको? हमने करा दी थी जून में, करा दी थी शायद, पेपर कौन? जून जुलाई में करा दी थी। हाँ, ये रहे मेरे शोहर के मेरे पेपर हैं। तो आपके शोहर पाकिस्तान से है? जी। कितने टाइम पहले शादी हुई थी आपकी? मेरा 13 साल हो गए शादी हो गए जी। कितने बच्चे हैं आपके? 1 ही बच्चा है मेरा, फैज। वो बच्चा कहाँ है? हिंदुस्तान में? मेरा हिंदुस्तान का यही पर। जी। आपके बगैर बच्चा रह जाएगा, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मेरे शोहर तो चले गए, इन्होंने हमें 1 घंटे में यहाँ पे CID गई पुलिस चौकी से, कहने लगे 2 घंटे का आपको टाइम देना है, आप निकल जाएं। हमने यहाँ बहुत कोशिश करी, हमने कहा हमें 1 रात का टाइम दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। कि नहीं दीदी, ऊपर से ही ऑर्डर आए, आपका कुछ ऐसा टाइम था ना, 28 अप्रैल तक का टाइम था। हाँ, अब मेरे शोहर पहुँच गए वहाँ पे। अब ये शोहर को मेरे को जाने नहीं दे रहा, बागे वाले नहीं जाने दे रहा, कह रहे हैं जब तक पासपोर्ट नहीं होगा ना
आपके शोर को हम जाने कैसे नहीं थे बगैर बॉर्डर पे रोक पासपोर्ट लिया के? उनको। बॉर्डर पे रोक लिया। पासपोर्ट था, खत्म हो गया था। अभी आपकी बातचीत हुई, क्या बोले? अब ये वो कह रहा है कि नहीं, अब इनसे मेरी बातचीत हुई तो जिन्होंने साहब ने हमें लिख कर दिया था वो तो है नहीं, वो छुट्टी पर है। अच्छा, अब वो कह रहा है ये जो बेचारे अंदर बहुत मदद करी है मेरी भी, इन्होंने कह रहे हैं आप रो मत, आप अपने शोर को बुला लो, अब हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे शोर की भेजने की हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे नहीं तो अच्छा हो गया और कुछ दिन रह जाएंगे तुम्हारे शोर तुम्हारे अच्छा, साथ। मतलब पासपोर्ट नहीं होने की वजह से बाघा बॉर्डर से क्रॉस नहीं करने दिया? नहीं करने दे रहा। किसने? मतलब भारत के उसने या भारत वालों ने। अच्छा, पाकिस्तान अभी नहीं भारत हुआ? नहीं, अभी पाकिस्तान नहीं गए, भारत वालों ने जाने ही नहीं दे रहे अंदर बगैर पासपोर्ट के? बगैर आप क्या पासपोर्ट। चाहते हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे शोहर क्या कहते हैं, अब ये कहते हैं कि नहीं तुम्हारा जब तक पासपोर्ट नहीं आएगा तुम नहीं जाओगे। नहीं जाएंगे। अब ये बुला रहा है, कह रहा है नहीं तुम्हारे, अब ये कहते हैं नहीं जब जाएंगे ही नहीं, किसी ने तो करके दे पाकिस्तानी दिया आपको। पासपोर्ट तो होगा ना उनके पास? नहीं है सर, पासपोर्ट नहीं है मेरे तो फिर पास। आए कैसे थे बगैर पासपोर्ट के? पासपोर्ट के ही आए थे, हमारे दिन खत्म अब हो वो गए। पासपोर्ट एक्सपायर हो गया? हाँ जी, तो उसको बढ़वाया नहीं? नहीं बढ़वा लिया, बनवा भी दिया। हाँ। अब पाकिस्तान के एम्बेसडर कहने लगे अब तुम्हारा, अब ये कहते हैं पासपोर्ट आएगा तो हम जाने देंगे, अब ये भी यही कहते हैं कि अपने शोहर को बुला ले कि हमारी जिम्मेदारी।